और बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज अंतिम दिन है। अधिवेशन के समापन पर दोपहर 3 बजे मेगा रैली निकाली जाएगी और इससे पहले राहुल गांधी एक सेशन को संबोधित भी कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण भी होना है। बता दें कि जोरागांव में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी जिसमें प्रदेश के करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। बता दूं कि अधिवेशन 3 दिनों तक चला और जिसका आज समापन है और इस दौरान जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद रहे और आज राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई थी जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे समाचार प्लस झारखंड बिहार के संपादक ब्रजेश रॉय जी का। ब्रजेश जी, कांग्रेस का महाधिवेशन का आज समापन है और लगातार 3 दिनों तक ये महाधिवेशन चला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा और क्या कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है? अनुजा, सबसे बड़ी बात है कि मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का ये महाधिवेशन 85वां है जो झारखंड के पड़ोसी प्रदेश रायपुर में आयोजित है। चूंकि रायपुर में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है इसलिए एक अच्छा माहौल था और साथ में भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस महाधिवेशन का आयोजन होना जिसमें कुल मिलाकर फोकस किया जा रहा है कि कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को पूरे देश में बहुत ही सभी कदमों से लेकर के चलना चाहती है। और बड़ी बात यह है कि इस महाधिवेशन में कुल जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन पास किए गए हैं, संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसमें 58 मुद्दों पर चर्चा की गई है और उसमें ये इस बात का साफ तौर पर फोकस किया गया है कि हम धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देंगे और महात्मा गांधी के आदर्श और सिद्धांतों को लेकर चलेंगे। लेकिन इसके साथ ही बड़ी पहल यह भी है कि 2024 के मिशन यानी 2024 के जो लोकसभा चुनाव में है उसमें कैसे कांग्रेस जो लगातार अभी संकटों से घिरी नजर आ रही है हाल के दिनों में, वो कैसे उसमें उबर पाएगी और कैसे मजबूत तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाएगी। ब्रजेश जी, लेकिन बहुत सालों बाद जो है इस अधिवेशन के दौरान देखा गया कि जब बैठक बुलाई गई तो इस बैठक में गांधी परिवार का कोई भी नहीं दिखा। चांद बनाने के लिए एक जुगत करती रही, गिड़गिड़ाती हुई दिखाई पड़ी लोकतांत्रिक ढांचे में, भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन अब कांग्रेस उत्साह से लबरेज है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक संदेश देने की कोशिश की है उसको लेकर के कांग्रेसी बहुत ही उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कहने को रबर स्टैंप कहा जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस पर राहुल की ही चलेगी और आगे भी चलती रहेगी ऐसा अनुमान है। और कल जैसे सोनिया गांधी ने भी जो संकेत दिया है कि मेरी उम्र हो गई है, अब हमारे पार्टी को संभालने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए जिस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं से एक बड़ा संदेश देने का भी काम कर रही है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे पीछे मजबूती के साथ खड़े हैं। अनुजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी तमाम जानकारियों के लिए। तो राष्ट्रीय महाधिवेशन का आयोजन कांग्रेस की तरफ से किया गया, 3 दिवसीय महाधिवेशन रहा। इस दौरान कई बैठकें भी हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातें रखी। और इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर कह सकते हैं कि इस दौरान बैठक में रणनीति तैयार की गई है।